हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 17 फरवरी और सुबह के काम हो रहे हैं। सबसे पहले क्या है, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाते हैं। थोड़ा रूटीन इधर की उधर हो गई है। तो क्या है कि अब इतने समय सबसे पहले उठते हैं, हाथ-पैर धुलते हैं और बच्चों के लिए टिफ़िन बना देते हैं और टिफ़िन में कुछ बनाना नहीं है ना, तो सब्ज़ी वग़ैरह कुछ बनाना नहीं है, तो पहले रोटियाँ सेकते हैं और फिर उसमें आलू उबाल दिया, तो भरता बन गया प्याज़-व्याज़ डालकर, यही आज बना दिया है। तो घर में क्या है, दूध, दही, मट्ठा कुछ भी खा लो और डेली वो भी कहाँ अच्छा लगता है, मतलब कुछ नमकीन तो चाहिए ही। तो आलू ले आए खेत से तो भरता बन जाता है, तो वही बच्चों के लिए बना दिया, अब रह गया हम लोगों के लिए, तो फिर बाद में देखा जाएगा। तो टिफ़िन बन गया, सब स्कूल चले गए हैं और यहाँ पर काम शुरू है बाहर का। बाहर का थोड़ा लेट ही काम होता है इतने समय, क्योंकि सब मतलब उथल-पुथल सब हो गया है, कोई वो नहीं है कौन काम कैसे क्या पहले एक बाद में। जो जैसे मुझे लग रहा है कुछ जल्दी हो जाए तो वो काम पहले होता है और सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन होता है, क्योंकि 2 से 3 दिन तो उधर जा नहीं पाए हैं स्कूल, तो इसलिए। और फिर ऊपर की सफाई कर दी, अब नीचे का रह गया है। तो यहाँ की सफाई करने के बाद और फिर वहाँ 3 जगह क तो कम से कम सफाई सुबह का टाइम करना पड़ता। तो यहाँ पर जो कल गेहूँ साफ किए थे, बाहर का काम निपटा कर सीधा यहाँ आ गए हैं, मुझे आज गेहूँ धुलने हैं। तो पहले इतने डाले थे भगोने में, तो क्या हुआ था, इसमें मुझे भूसा ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा भूसा लग रहा था और लाइट आ नहीं रही थी, तो सोच रहे थे इससे तो बहुत पानी लगेगा और क्या है गेहूँ भी नहीं साफ होंगे। फिर इतने तो डाल दिए थे, कल झन्ने से झाड़ दिया था लेकिन सूप से नहीं साफ किया था। हमने कहा ऐसे ही धुल देंगे निकल जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। फिर क्या किया है, कितने तो डाल दिया है पानी में और 1-2 पानी चेंज करेंगे इसका और उसके बाद फिर मुझे पंखे से साफ करने पड़ेंगे। ये कह रहे थे ऐसे ही धुल दो, तो हम कह रहे थे बहुत ज़्यादा पानी लगेगा और इससे क्या है थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट का काम है, तो हम पंखे में इसको साफ कर लेंगे, तो ये भूसा सारा उड़ जाएगा, तो जाके फिर साफ करने में आसानी होगी और पानी भी कम लगेगा। यही लगा दिया है पंखा इधर और अब गेहूँ साफ करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, यही होता है जब मतलब इतने समय क्या है, अभी चाय नहीं बनी है, क्योंकि अम्मा जब थी तो उनके लिए सुबह जल्दी ही चाय बनानी पड़ती थी, फिर हम लोग भी जल्दी-जल्दी पी लेते थे। अब क्या है, ये काम कर लो, बच्चे सुबह पीते नहीं हैं, बहुत ही कम पीते हैं, नमकीन बिस्किट हुआ तो मन हुआ पी लिया और उनको जब पीना नहीं है, तो फिर यही होता है। कहते हैं ना, हम एक के सहारे जीते हैं, एक-दूसरे के सहारे। अच्छा वो खाएँगे तो चलो अच्छा खाना बन जाए और जब हम ही को खाना बनाना होता है ना, तो फिर पता नहीं कितना टाइम हो जाए, कुछ पता नहीं होता है। यही रूटीन है इतने समय। ना तो शाम को चाय बन रही है, नहीं तो शाम को चाय ज़रा-सा देर हो जाए ना, तो अम्मा बार-बार कहने लगती थी। जब ठीक थी तब भी कि चाय नहीं बनी है अभी, अभी चाय नहीं बनी है, चाय बना दो। तो उसके उनके सहारे हम लोग भी पी लेते थे, ये होता था। तो अभी हम लोगों ने कुछ भी खाया-पिया नहीं है, तो बस थोड़ा-थोड़ा करके गेहूँ साफ कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों 13वें के अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो बस तैयारी भर के ही दिन बचे हैं और ये धोना-सुखाना हो जाता है और फिर उसके बाद तब घर में शुरू करेंगे काम साफ-सफाई का, क्योंकि घर में साफ-सफाई में भी 3 से 4 दिन तो लग ही जाएँगे। तो सबसे पहले गेहूँ को धुल देंगे। सरसों धुले रखे हैं, तो सरसों की चिंता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन धूप में डाल देंगे, क्योंकि सरसों के तेल की सिर्फ़ सब्ज़ी बनेगी, बाकी तो दूसरे तेल में ही सब कुछ बनेगा। तो इसलिए सरसों के तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सरसों धुले रखे हैं। तो बस साफ़ कर दिया है तो साफ़ हो गए हैं गेहूँ, नहीं तो इससे तो बहुत ज़्यादा पानी लगता। और ये क्या हुआ था दोस्तों, जिस दिन अम्मा का तीसरा था ना, उस
दिन मुझे दाँत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर चौथे दिन हम गए थे डॉक्टर के पास अपने दाँत को दिखवाने के लिए, तो जो पिछले साल दिक्कत हुई थी ना, वो फिर कैप हम नहीं लगवा पाए थे। तो साफ-सफाई उन्होंने की थी और उसमें मसाला लगा दिया था, कह रहे थे कैप लगवा लेना, लेकिन हम जा ही नहीं पाए थे, तो उसमें दिक्कत फिर से हो रही थी। तो चौथे दिन गए थे जब तीसरा हो गया था। तो क्या है, उन्होंने दवा दी है और वो दवा इतनी पता नहीं क्या हार्ड है, क्या है, जब भी हम दवा खा लेते हैं हमें बहुत तेज़ से नींद आती है, इतनी नींद आती है कि हम शाम को सो जाते तो होश नहीं रहता। नहीं तो क्या है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। उससे क्या है 14 जनवरी से पहले से, मतलब खिचड़ी के पहले से, जब से अम्मा की ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो बता रहे थे ना कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि चिंता लगी रहती थी अम्मा की, कहीं रज़ाई ना नीचे गिर गई हो, कहीं कुछ बुला नहीं रही हो, इस चक्कर में नींद ही चली गई थी कहीं। अब हम शाम को दवा खा लेते हैं तो पूरी रात मुझे होश नहीं रहता है कहाँ क्या हो रहा है, सुबह ही उठते हैं। तो इसलिए सुबह की दवा भी नहीं खाइए, खा लो तो फिर नींद आने लगती है। तो हम सोच रहे थे ये काम कर लें, वो काम कर लें, तब जाके दवा खाएँगे। तो कहते हैं ना, दिक्कतें आती हैं ना तो फिर एक साथ ही सब आती हैं। तो इतने समय टाइम ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कनक के पेपर आने वाले हैं और उसकी आँख में आज दिक्कत कुछ हो गई है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो कह रही थी जैसे कि दाना पड़ जाता है ना आँख में, कह रही थी वो है। तो थोड़ा-सा दर्द हो रहा है, ड्रॉप वग़ैरह रखी है, अभी डाली जाएगी। ये है, चल रहा है। तो ये सारे गेहूँ धुलकर इसे खटिया पर डाल देंगे, तो थोड़ा पानी निचुड़ जाएगा। अभी छत को साफ करना है। छत बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी है, उसको साफ करके धुलना है, तब जाके छत पर इसको डालेंगे। तो आप लोग दोस्तों बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे, क्योंकि 1-2 दिन तो हम पढ़ ही नहीं पाए, अब जाके आप लोगों के पुराने कमेंट भी हम पढ़ते तो हैं। बहुत हिम्मत मिलती है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। और हमारी दीदी हैं, सब्सक्राइबर हैं, राजस्थान कोटा में रहती हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था, वो बहुत समझा रही थी मुझे और कह रही थी अगर पास में होती अंजू तो तुम्हें गले लगा लेती। मतलब इतना मुझे अच्छा लगा, दीदी ने फ़ोन किया था कि बता नहीं सकते हैं। तो बस यही सब पढ़कर, सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ तो बहुत बड़ी फैमिली है। तो यहाँ पर छत पर आ गए हैं और दोस्तों हम आपको बता ही नहीं पाए थे, जिस दिन अम्मा की तबीयत खराब हुई थी ना, 11 फरवरी को, काफ़ी दिन से कोशिश की जा रही थी, वाईफ़ाई लग गया था, लेकिन 11 फरवरी से ही वीडियो नहीं जा पाए थे, तो हम आप लोगों को बता ही नहीं पाए थे। तो वाईफ़ाई तो लग गया है, नेटवर्क अच्छे से पकड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो मेरा नहीं अपलोड हो पाता है, यहाँ पर तो मुझे जाना ही पड़ता है। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे कनक पड़ती है ना तो फिर डाटा वगैरह, जैसे कि नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है, रुक-रुक कर चलता था, तो अब तो बहुत अच्छे से चल रहा है। बस पता नहीं क्यों वीडियो मेरा नहीं अपलोड हो पाता, अगर अपलोड होने लगे ना तो सारी समस्या ही खत्म हो जाए। तो उसी के लिए ये दीवार, जीने वाली जो दीवार है ना, उसी में पाइप लगाकर इनके पापा ने वो जोड़ दिया था सीमेंट लगाकर ईंटे से। वही मोरंग-वोरंग सब बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो वही फिर अच्छे से साफ कर देंगे इसको और फिर पूरी छत को अच्छे से धुलेंगे। पूरी छत को तो नहीं धुलेंगे क्योंकि इधर कंडे वगैरह हैं, इधर धुलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितने में मुझे गेहूँ सुखाने उतने धुल लेंगे, लेकिन झाड़ू से अच्छे से साफ करेंगे इसको, ताकि हवा चले ना तो फिर गेहूँ में ना जाए धूल-मिट्टी, इस वजह से। और कनक आज घर पर ही है, घर पर पढ़ाई कर रही है क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल से पेपर शुरू हैं, तो वहाँ पर गई नहीं है क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि मतलब मन में पढ़ते हैं और वो मन में नहीं पढ़ते, थोड़ा ऊँची आवाज़ में याद करती है ज़ोर से, तभी वो उसको याद होता है, इसलिए वो वहाँ पर गई नहीं है, कह रही थी हम घर पर ही पढ़ेंगे। तो ख़ैर आज तो शांति का माहौल है घर में, तो अ, दोनों चले गए हैं स्कूल और चुपचाप कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही है, तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। और यहाँ पर क्या है कि अच्छे से सुखा देंगे वाइपर लगाकर, क्योंकि अभी डालेंगे गेहूँ, गेहूँ डालकर ही तब जाके
नहाएंगे। अभी नहाया नहीं है, सब जल्दी जल्दी काम में और ही लगे मैं हुए हैं। बताऊं क्या, जो दांत वाली दिक्कत है ना, वो दांत अब निकालना ही पड़ेगा कह रहे थे डॉक्टर साहब, क्योंकि आधी दाढ़ जो होती है ना पीछे की, वो फट गई है, वो हिल भी रही है। इससे मुझे दिक्कत खाने पीने में बहुत आ रही है, कि मतलब उस तरफ से हम खा ही नहीं पा रहे, बिल्कुल एक ही तरफ से खा रहे हैं। तो संडे को बुलाया था, लेकिन अब हम बाद में ही जा पाएंगे, जब ये 13वीं निपट जाएगी, सब काम हो जाएगा, उसके बाद ही जा पाएंगे, बीच में जा भी नहीं सकते। अगर निकलवा भी लेंगे तो और भी दिक्कत बढ़ जाएगी, 2 से 3 दिन तो बढ़ ही जाएगी दिक्कत, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दिक्कत तो मुझे बहुत ज़्यादा है, तो दवा खा रहे हैं। ऐसे तो दर्द नहीं है, हल्का हल्का मीठा मीठा रहता है, लेकिन उसकी तरफ अगर थोड़ा पहुंच भी गया ना कुछ, तो बहुत तेज से दर्द होने लगता है। अगर गिर जाए तो भी अच्छा है, जरा सी आधी से आधी कोनी भर हिल रही है, वो अगर निकल जाए तो आराम मुझे मिल जाएगी। लेकिन वो कह रहे थे संडे को आए तब निकालेंगे, तो इस वजह से फिर अब संडे को तो नहीं जा पाएंगे, उसके बाद ही जाना हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, बस तभी से अम्मा जिस दिन नहीं रही ना, उसके हाँ 2 से 3 दिन बाद ही वो हिलने लगी, दिक्कत बढ़ गई है। कहती है ना, जब मुसीबतें आती है ना तो चारों तरफ से फिर आती हैं। समय जब खराब होता है ना तो सारे काम बिगड़ने लगते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। तो उधर का काम निपटा कर गेहूं सारे फैला दिए हैं, और यहाँ गोबर पाथ कर तब नीचे नहाएंगे। और कनक को यहीं पर बिठाया, हमने कहा यहीं पर पढ़ लो, जीने के पास छाया में बैठी हुई है, वहीं पर पढ़ रही है, क्योंकि बंदरों को बहुत देखना पड़ता है, तो इसीलिए। और वहाँ शांति भी है, थोड़ा ऊपर जीने पर आराम से पढ़ रही है। फिर यहाँ आ गए हैं रसोई में, यहाँ पर सबसे पहले चाय बनाएंगे अपने और रौनक के पापा के लिए। कनक भी कह रही थी पीने के लिए, तो थोड़ी सी बढ़ा दी है, दूध बढ़ा दिया है, उसमें क्या है 3 लोग के लिए बनानी है। और फिर रोटियां सेकना रह गया, तो रोटियां सेक लेंगे। कनक कह रही थी भूख लगी, क्योंकि दोस्तों 11 बज गए हैं मुझे ये सब काम समेटते समेटते, अभी उसने भी कुछ नहीं खाया है। तो चाय रख देंगे एक तरफ, और एक तरफ रोटियां बनाने लगेंगे, आटा लगा रखा है, तो उसके लिए रोटियां बनाकर परोस कर दे देंगे, और फिर हम लोग बैठकर चाय पियेंगे। और दोस्तों जब इंसान चला जाता है ना तो सारी यादें रह जाती हैं। हम जब चाय बना के छानते हैं ना, तो मुझे सबसे पहले अम्मा की याद आती है, क्योंकि सबसे पहले अम्मा को ही देते थे, और अम्मा की वजह से सब जल्दी जल्दी करते थे। आप लोगों ने काफी वीडियो में नोट किया होगा, जैसे कि सब्जी बनाने में लेट हो जाते थे ना, तुरंत हम रोटी पहले बनाते थे, कि दूध में मट्ठे में दही के साथ दे देते थे, कि अम्मा को खा ले, नहीं तो देर हो जाएगी, भूखी रह जाएंगी, कहीं ये ना सोचे कि अभी खाना नहीं बना है। ये सब मतलब जब होता है ना, जैसे कि चाय बना रहे हैं, जो छानने लगे दिल धक से होता है कि अरे अम्मा तो है ही नहीं, रोटी पहली सेकी नहीं, कि मन में विचार आता है कि चलो अच्छा पहले अम्मा के लिए थाली लगा देते हैं, फिर ध्यान आ जाता है कि नहीं तू तो है ही नहीं। ये हो रहा है, मतलब खाने पीने के टाइम ज्यादा मुझे ध्यान आ रहा है कि हाँ, जैसे ही कमरे में जाते हैं। और अब की क्या है, करीब 2 से 3 महीने से तो अम्मा लेटी हुई थी, तो बार बार उनको देखने जाना, काम छोड़कर बार बार उनको जाना, एर घेर कर उस कमरे में जाना, मतलब कुछ काम नहीं होता तब भी उनको देखने ही जाते थे। और ये सब है, मतलब यादें हैं जो धीरे धीरे कवर हो रहा है, और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है हर इंसान की। दुनिया में देखो ना तो हर इंसान दुखी है दोस्तों, कोई किसी न किसी बात से दुखी है। अम्मा की तो हमारी खैर उम्र हो गई थी, दुनिया में देखो निकल कर, तो कोई ना कोई किसी न किसी चीज से दुखी है। तो भगवान सबको हिम्मत दे और सबको सुखी रखे, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। और जहाँ भी रहें सुखी रहें बस, और क्या है, हम लोग तो क्या है, धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सारे काम निपटा कर, घर में सब्जी खत्म हो गई थी, सब्जी तो नहीं बनानी है, लेकिन जैसे कि आलू है, टमाटर है, ये नहीं रह गए हैं घर में। कुछ नहीं तो आलू उबाल कर भरता ही बन जाता है, उसी के साथ खा लो। तो यहाँ आलू खो देंगे, पानी बाहर ही चली गया।
और बीच में आलू खोद कर दिखाया था ना दोस्तों, तब फिर छोटी-बड़ी निकलती थी, अब सारी आलू बड़ी-बड़ी निकल रही हैं, क्योंकि जो छोटी थी ना वो भी बड़ी हो गई है। थोड़े में ही बस 4 से 6 पौधे होंगे, उसी में इतनी सारी आलू निकली हुई है। तो बस थोड़ी ही खोदिए और इसके बाद मटर को तोड़ लेंगे, क्योंकि मटर तो सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन इधर आ ही नहीं पाए, हम काफ़ी दिनों के बाद खेत में आए हैं। तो यहाँ देखा तो टमाटर भी पके लगे हैं और मटर भी हो गई है तोड़ने वाली। तो थोड़ी मटर ले लेंगे, जैसे कि आलू उबाला तो उसमें मटर भी उबाल लिया, तो बच्चे कचौलू बना के भी खा सकते हैं या टिफ़िन में दे सकते हैं बना कर के, तो वही ले लेंगे। और ये जो सारी सब्जियां हैं ना दोस्तों, इसमें कोई कीटनाशक दवाइयाँ नहीं पड़ी हैं, ना तो खाद पड़ी है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नेचुरल तरीके से ये तैयार हुई हैं, किसी भी तरीके से कोई नुकसानदायक नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। और देखिए कितना ज़्यादा फरा है, मटर भी फरा है, आलू भी खूब फरी हुई हैं। तो अब ये सब्जी हो जाएगी और 13वीं के लिए पर्चा बन के आ गया है, तो आलू तो घर ही में हो जाएंगे। तो जब कुछ दिन पहले ही बहुत अच्छे से फरा हुआ है। सब्जी तो नहीं बननी है, लेकिन इसको उबाल कर कैसे भी खा सकते हैं। ये लो, ये देखो सब लाल। ये जो लाल हो जी तब ले जावा देना। और यहाँ सिर्फ हरा धनिया रह गया था लेने के लिए, तो धनिया भी लेते चलेंगे साथ में। ये कल की तैयारी है सुबह की, इतनी जल्दी आना नहीं हो पाता है, तो शाम को लेकर रख लो सब्जी तो ठीक रहता है। तो मटर हो गई, आलू हो गई, टमाटर हो गया, सब्जी का पूरा इंतजाम हो गया है, धनिया भी हो जाएगी, लेकिन सब्जी नहीं बननी है, तो कुछ जुगाड़ लगाकर ऐसे ही बनाना पड़ रहा है। तो बस ये सब्जी तैयार हो गई है, ये देखिए। तो बस इसके बाद अब सीधा घर चलेंगे, शाम के काम देखने हैं घर में। तो दोस्तों ये सब्जी निकल आई है, देखिए। सब्जी तो बननी नहीं है, चोखा बनता है ना, उबाल दिया, उसमें टमाटर सब भून कर डाल दिया, तो सब्जी जैसा खाने में अच्छा लगता है और टिफिन के लिए हो जाएगा सुबह। तो बस सब्जी लेकर चलते हैं घर दोस्तों, यहाँ का तो काम खत्म हो गया है, अब शाम की फिर से रूटीन शुरू है और धीरे धीरे तैयारी शुरू है। और जब तक समय आएगा, 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, तब तक काम धीरे धीरे निपटा लेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।